guys, welcome back to my channel. Today is Friday and जैसे कि मैंने कल सोचा था I am going for my haircut and I'll go for nail extensions. इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है और मैं ऑलरेडी लेट हूँ. So I am taking these chickpeas with me ताकि मुझे अगर भूख लगती है तो मैं खा सकती हूँ. गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ द सेकेंड डे दैट आई एम कंटिन्यूइंग दिस व्लॉग क्योंकि कल बहुत लेट हो गया था वहाँ से आने में. तो उसके बाद फिर मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई. अभी मुझे ना कुछ पैकिंग करनी है तो मोटे का मैंने ये अलग से करके रख दिया. अब इसमें से जो भी उसको लेना होगा ही विल सेलेक्ट. और अभी मैं अपना मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या लूँ. मैं सोच रही हूँ कि मैं बस नॉर्मल टी शर्ट्स ले लेती हूँ. दिस वन, then I'll take this t-shirt. उसके बाद 2 टी शर्ट्स हो गई. एक मैं सोच रही हूँ कि कुछ इंटेन ले लेती हूँ क्योंकि वहाँ पे मंदिर जाना होगा. पैकिंग तो हो गई मेरी. अभी बचता है कि मैं कुछ खाने पीने का सामान रख लूँ जो मैं सुबह रखूँगी क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि सैंडविच बना लूँ. मुझे ऐसे ट्रेन में जो खाना मिलता है वो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है. ओके सो अभी हम उसके बारे में बात करते हैं जिसका आप सब बहुत वेट कर रहे थे, विच इज़ गिव अवे प्राइजेज़ जो मैंने अभी तक नहीं भेजा है किसी को भी. तो एक्चुअली देयर वाज नो रीज़न मीन्स
था, बट वो ऐसा रीज़न था जो मैं ना तो एक्सप्लेन कर पाऊँगी ना ही आप समझ पाओगे। उस टाइम पे ना ऐसा क्या हो रहा था कि मैंने यूट्यूब बस स्टार्ट किया था आउट ऑफ नथिंग, मतलब बस मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे ऐसा नहीं था कि मैं इसको एज अ करियर स्टार्ट कर रही हूँ या फिर कुछ भी ऐसा, बस मुझे अच्छा लग रहा था तो मैं कर रही थी। देन सडनली आई थॉट ऑफ डूइंग गिव अवेज। गिव अवे मैंने इसलिए नहीं किया था कि मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे या फिर मेरा चैनल ग्रो करेगा इसके वजह से, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्यों कितना ही ग्रो कर जाएगा। तो वो रीज़न बिल्कुल भी नहीं था। मैंने बस किया था कि मेरे पास बहुत सारा सामान ऐसा रखा हुआ था जो मुझे लग रहा था कि शायद मैं इतना यूज़ भी नहीं कर पाऊँगी। क्यों ना मैं एक गिव अवे करती हूँ यूट्यूब के थ्रू, ताकि वो चीज़ किसी के काम में भी आ जाए। और वो मतलब क्योंकि मेरा पैसा लगा हुआ था, ऐसा तो नहीं है कि दैट आई एम अ बिग यूट्यूबर जिसको बहुत सारे ब्रांड्स अपने सामान भेजते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो वो मैंने अपने हार्ड अर्न मनी से ख़रीदा था, तो इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि वो सारा कुछ वेस्ट हो जाए, तो वो मैंने गिव अवे किया। तो इट वॉज मतलब मुझे अच्छा लग रहा था लोगों से कनेक्ट करके। बट देन सडनली ना ऐसा क्या हुआ कि मेरा मन कर रहा था कि मैं कुछ ना करूँ, मैं किसी से बात नहीं करूँ, मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊँ, कुछ भी नहीं करूँ। तो ऐसा था रीज़न, और उसका रीज़न ऐसा कुछ नहीं था कि कोई रीज़न है या कुछ भी, बस मेरा मन नहीं कर रहा था। और एक्चुअली ना मेरी बेस्ट फ्रेंड सौम्या, उसने मना किया था कि तू ये मत बोलना कि ऐसा कोई रीज़न नहीं था ये वो। बट दिस वाज द ओनली रीज़न। और ऐसा इसलिए था, मुझे मतलब मेरा ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मैं किसी से भी बात करूं। तो फॉर 3 मंथ्स आई वॉज टोटली एकदम किसी से भी कनेक्शन में, मेरे पास कोई कॉल भी आता था ना, मेरे फ्रेंड्स फैमिली, मैं उनका कॉल भी रिसीव नहीं कर रही थी। क्योंकि रीज़न वॉज, आई टेल यू, लास्ट 1 या 1.5 साल से आई एम स्ट्रगलिंग अ लॉट करियर वाइज। तो मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ टॉकिंग अबाउट दिस ऑन यूट्यूब कि मेरे पास काम नहीं है, मैं जॉब नहीं कर पा रही हूँ। तो इसका मुझे ऐसा कुछ वो नहीं है कि मैं नहीं बात कर सकती हूँ, लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि दिस इज़ द रियलिटी। मैं बहुत लोगों को ऐसा देख रही हूँ कि पीपल आर स्ट्रगलिंग टू गेट अ जॉब, अच्छे अच्छे जिसके पास डिग्री है, स्किल्स है, बट उनको काम नहीं मिल रहा है, दैट टू इन बैंगलोर। मैं जिसको भी बोलती हूँ सब लोग ऐसा सोचते कि तुमको बैंगलोर में कैसे काम नहीं मिल रहा है। बट यही है जो है, ऐसा नहीं है दैट आई डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस या फिर स्किल्स नहीं है या फिर कोई डिग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। आई हैव more than 5 years of work experience. I have so many good skills जो कि एक मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चाहिए होते हैं, मेरे पास वो सारा कुछ है। बट स्टिल फॉर सम रीज़न आई एम नॉट एबल टू गेट एनी जॉब। कहीं पे कुछ ना कुछ रीज़न हो जाता है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। मैं एक बहुत अच्छी कंपनी में गई थी जहाँ पे दे आस्क्ड वन क्वेश्चन जो मुझे ना बिल्कुल ऐसा ट्रिगर कर गया, तो उसकी वजह से मैंने वो वहाँ से जॉब ऑफ़र भी आ गया था, बट मैंने वो नहीं किया क्योंकि मुझे वहाँ का मैनेजमेंट और वहाँ की जो थिंकिंग और वो सब जो थी मुझे पसंद नहीं आई। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं उस टॉक्सिक कल्चर में मतलब काम करूँ और फिर मैं पूरा टाइम उसमें बस स्ट्रगल करती रहूँ। तो वो मैंने नहीं एक्सेप्ट किया। ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं, मैं अभी एक्सप्लेन करने जाऊँगी तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। बट दिस इज़ द रीज़न आई वॉज काइंड ऑफ डिप्रेस्ड। मैं बिल्कुल ऐसा फील कर रही थी कि मुझे किसी से बात नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जबकि मुझे ये पता था कि क्योंकि मैंने गिव अवे विनर्स भी अनाउंस कर दिया है तो लोग वेट कर रहे होंगे। और उसके साथ ही ना कुछ दिन के बाद माय इंस्टाग्राम वॉज हैक्ड। तो उससे मुझे पता चला कि किसी ने पोस्ट किया था कि डिलीवर हो गया है, ऐसा कुछ तो हुआ था। तो फिर मैंने उसको रिकवर करवाया। एक तो मैं उस चीज़ से डील कर रही थी, दूसरा जब लोगों को नहीं मतलब जब लोग देख रहे थे कि ऐसा तो कुछ गिफ्ट आया नहीं, तो पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी चीटर। तो मुझे बहुत ऐसा लगा कि तो हाउ डज दिस जस्टिफाइज कि मैं एक चीटर हूँ जस्ट बिकॉज मैंने गिव अवे गिफ्ट नहीं भेजा अभी तक, तो मैं एक चीटर हो गई। और भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, विच आई डो नॉट थिंक वॉज राइट। आई नो दिस इज़ नॉट जस्टिफाइबल फॉर पीपल हु आर वेटिंग, मतलब जिनका नाम अनाउंस हो गया उनको मिला ही नहीं। तो बट आई एम सॉरी गाइज, दिस वॉज द रीज़न।
क्योंकि ऐसा नहीं था कि मैं अपने यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट कर रही थी, सब कुछ नॉर्मल था, बट फिर भी मैं बस गिव अवे प्राइजेस नहीं भेज रही हूँ, ऐसा नहीं था। इट वाज़ लाइक मैं सब कुछ, मतलब उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। अगर हाँ मैं अपने वीडियोस नॉर्मली पोस्ट कर रही होती तब आप ऐसा बोल सकते थे कि मैंने सब्सक्राइबर्स के लिए या फिर व्यूज़ के लिए ऐसा किया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। देन फिर उन लोगों ने ऐसा क्यों बोला, तो फिर आई हैव डिसाइडेड कि मैंने 10 लोगों का नाम अनाउंस किया था, बट नाउ आई डो नॉट वॉन्ट टू गिव देम एनीथिंग। जिन लोगों को भी मतलब ऐसा लगता है कि मैं एक चीटर हूँ, एंड आई एम कम्प्लीटली फाइन अगर आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब भी कर देते हो। आई डो नॉट नीड दोज पीपल इन माई लाइफ। ओके, सो बहुत सारी नेगेटिव बात हो गई। ओके, सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं कुछ लोगों को उनमें से दूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो जेन्युइनली कंसर्न थे कि मैं वीडियोस क्यों नहीं डाल रही हूँ, या फिर मैं किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, या फिर मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही हूँ। तो दे वर एक्चुअली कंसर्न्ड। मैं आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करूँगी जिनको भी मैं भेजना चाहती हूँ अब, जस्ट डू नॉट वरी। हाँ, देर आर सम पीपल जिनको मैं नहीं भेजना चाहती हूँ। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। सो दिस वॉज ऑल ऑन दिस टॉपिक। So I hope you like this video and I'll see you in my next video which is going to be a travel video। और मुझे पता है आप सबको वो देखने में बहुत मज़ा आने वाला है, और मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ पे जितना हो सके मैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शूट कर पाऊँ। मुझे नहीं पता मैं कितना कर पाऊँगी, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।